योगी आदित्यनाथ जी। इस पूरे राज्य के एक एक शिक्षा मित्र और अनुदेशक का यही सवाल है। इसके अलावा किसी का कोई सवाल नहीं है। कोई किसी और सवाल पर बात भी नहीं करना चाहता है। और यह बड़ी गंभीर सवाल है और इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। खोज रहा है पिछले 3 वर्षों से, तो लगातार मैं भी उसके साथ खोज रहा हूं। हालांकि वो बता रहा है कि हम 8 साल से खोज रहे हैं, जब से हमारा समायोजन निरस्त हुआ। कई साथी हैं वो इस बात से ना इत्तेफाक रखते हैं कि ट्रांसफर जो मिला उससे क्या लाभ मिलेगा। कई साथी हैं जिनके लिए ट्रांसफर बहुत जरूरी है। कई साथी हैं जो चाहते हैं कि मेरे बगल का आदमी भी खुशहाल हो जाए, तो उनके लिए भी ट्रांसफर जरूरी है। उनके साथी उनसे लगातार बात करते हैं, उनसे प्रतिभाग करते हैं और लगातार चर्चा होती रहती है। आज चूंकि मैं पूरे दिन इसी तरीके से व्यस्तता में बना रहा, धीरे धीरे कई और तरीके के लोगों के खबरों पर बातचीत करता रहा। मैंने आज एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर आप और हम सब हिल जाओगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपीएससी के सामने जो छात्रों के साथ आज दुर्व्यवहार हुआ है, उस वीडियो ने अंदर तक हिला दिया है। क्या रोजगार मांगने वालों का यह हश्र होगा? क्या यह सोचा किसी ने? मैं इन सभी चीजों की घोर निंदा करता हूं, घोर भर्त्सना करता हूं। मेरी तस्वीर में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मेरी तस्वीर में बेसिक शिक्षा मंत्री, मेरी तस्वीर में है शिव कुमार शुक्ला, मेरी तस्वीर में विक्रम सिंह। मैं ऐसी घटनाओं की घोर निंदा करता हूं जहां किसी पर पुलिसिया तांडव करो। वो अपने अधिकार मांगने आया है। अगर नौकरी समय से दी होती तो कोई आपसे अधिकार मांगता नहीं। फिर तो वो कहता मुख्यमंत्री हो तो मेरे जैसा, मांगने से पहले मिल जाता है। यहां तो मांगते मांगते थक गए। मिलने की बात कब होगी, कब खुशहाली आएगी, कब वो वक्त होगा, कब वो तिथि होगी, कौन सी वो तारीख होगी जिस दिन ऐलान होगा कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों के घर एक सौगात भेजी जा रही है। बड़ी विडंबना हो जाती है। अब शिक्षा मित्र अनुदेशक बड़ी तादाद में हैं। 1,40,000 के आसपास शिक्षा मित्र हैं, 25,000 अनुदेशक हैं। किस किस को क्या क्या समझाओगे? अभी इसी में कमेंट आने लगे कि भैया मुझे ट्रांसफर की बहुत जरूरत है, मेरी बीवी शाम को देर रात वापस आती है। ऐसा नहीं है कि शिव कुमार शुक्ला या विक्रम सिंह को ट्रांसफर से काम चल जाएगा या उनकी जान छूट जाएगी। बिल्कुल नहीं छूट जाएगी। मानदेय तो उसे भी चाहिए जिससे ट्रांसफर की जरूरत है, लेकिन जब उसका ट्रांसफर हो जाएगा तब फिर वो मानदेय वाली लाइन में खड़ा हो जाएगा कि साहिब मानदेय दिलवाइए। मेरा कहने का मतलब है कि सब कुछ ठीक है। मेरे पास आज सहारनपुर से फोन आया था। एक साथी शिक्षा मित्र ने फोन किया। उन्होंने आज से 10 दिन पहले भी फोन किया कि साहब जब हमने चर्चा की तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह कहा कि मेरे पास फुर्सत नहीं है। जो वहां के ईओ या डीओ या कौन होते हैं जो आपका वेतन देते हैं, आज वहां कल समर कैंप का पैसा मिल गया और उन्होंने अधिकारी ने कहा कि आप वहां खबर पहुंचा दिए, हंगामा कट गया। लखनऊ से फोन आ गया हमारे पास कि आपने अभी तक मानदेय नहीं दिया है, समर कैंप का पैसा नहीं दिया है। अब धीरे धीरे कल से हम इस पर चर्चा करेंगे, एक एक जिले की बात उठाएंगे। उन अधिकारी ने कुछ ज्यादा कह दिया था शिक्षा मित्र से कि अभी नहीं दे सकते, 4-6 महीने छोड़िए, इसे इंतजार कीजिए। मैंने उसी लहजे में कह दिया आप सबके सामने। आज जब उन्हें मिला, कल कह रहे थे सर कल ही सोच रहा था आपसे बात की जाए, लेकिन मैं आज सुबह आपको बता रहा हूं तो उन्होंने आपकी खबर की चर्चा की कि वहां क्यों खबर दे दी थी। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो सुन लेते हैं, यही बहुत है।
बहुत परेशान, हर व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है। अब साथी एक लिख रहे हैं राकेश तिवारी जी की, रानी लक्ष्मीबाई आत्म प्रशिक्षण कराए जाने का जो भुगतान था वो आज तक नहीं मिला। अब मैं महादेव जी ये नहीं कह सकता कि मानदेय रिटायरमेंट के बाद बढ़ेगा, कब बढ़ेगा ये तो सरकार तय करेगी, लेकिन इतना जरूर कहता हूं बिना बढ़े छूटेगा नहीं पिंड, बचाव नहीं है, कोई रास्ता नहीं। बिजनौर का कल करते हैं, कल बिजनौर पे बातचीत करेंगे। जरूरी है बातचीत करना, लोगों को राहत कैसे मिले ये मेरी प्राथमिकता में रहता है, लेकिन जब तक नहीं कुछ हो पा रहा तब तक क्या कहा जाए। लगातार हो रही बातचीत और इस सब के मुताबिक अब तक जो खेल समझ में आ रहा है कि